नमस्कार दोस्तों। अब हम आज की इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ना, पहला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ ए डायोड कैन बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ ए। देखो इधर चार ऑप्शन है, इनमें से किसका फंक्शन डायोड का फंक्शन जैसा ही होता है। फ्यूज का फंक्शन डायोड का फंक्शन जैसा होता है, या रिले का फंक्शन होता है, या कोयल का फंक्शन डायोड का फंक्शन जैसा होता है, या स्विच का फंक्शन डायोड का फंक्शन जैसा होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो स्विच का फंक्शन होता है उसका वो हमारा डायोड का फंक्शन जैसा ही होता है। तो क्यों, देखो मान लो ये हमारा एक डायोड है, ये एक डायोड हो गया, इसका ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड। अगर इस डायोड में हम पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्शन करेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्शन करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं ना, फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन में करंट फ्लो होता है। और अगर हम इसको क्या करेंगे ना, रिवर्स, देखो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव को हम नेगेटिव के साथ कनेक्शन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं ना, रिवर्स बायसिंग कहते हैं। लेकिन इस रिवर्स बायसिंग कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होता है, और जो फॉरवर्ड बायसिंग होता है इस कंडीशन में करंट फ्लो होता है। स्विच क्या करता है, स्विच में भी जब हम ऑफ कंडीशन में रखेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, और जब हम ऑन कंडीशन में रखेंगे तब करंट फ्लो होता है। इसीलिए जो फंक्शन होता है डायोड का फंक्शन होता है वो स्विच जैसा ही होता है, क्योंकि डायोड में भी फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो होता है और रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं होता है। स्विच में भी ऑफ कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होता है, ऑन कंडीशन में करंट फ्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो व्हिच कलर वायर इज रिकमेंडेड फॉर अर्थ कनेक्शन एज पर आईएसआई कोड। आईएसआई कोड के मुताबिक जो हमारा अर्थ कनेक्शन होता है उसका कलर, जो वायर है उसका कलर, ये चार ऑप्शन में से कौन सा है। रेड कलर होता है, या ब्लैक कलर होता है, या ब्लू कलर होता है, या ग्रीन कलर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो अर्थ कनेक्शन के लिए जो वायर का यूज किया जाता है उसका कलर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन कलर होगा। देखो इधर देखो फिगर में देखो, ये जो है ग्रीन कलर अर्थ के लिए, अर्थ वायर के लिए जो लाइव वायर होता है देखो रेड वाला होता है, और जो न्यूट्रल वायर होता है उसके लिए ब्लैक वायर का यूज किया जाता है। तो इसीलिए जो हमारा अर्थ वायर के लिए ग्रीन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो द फ्रीक्वेंसी एट व्हिच एक्सएल इक्वल टू एक्ससी इज इक्वल। देखो जब एक सर्किट में एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होगा उस सर्किट का फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे, न्यूट्रल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, या सुपर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो इसका आंसर होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम इसको कहेंगे। जब किसी सर्किट का एक्सएल मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल होगा उस कंडीशन में उसका फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे। मान लो ये हमारा एक सर्किट है, ये रजिस्टर है, उसके साथ ये इंडक्टर कनेक्शन है, उसके साथ ये कैपेसिटर कनेक्शन है। तो इस सर्किट में ये जो इंडक्टर है इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, और ये जो कैपेसिटर है इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। तो ये इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव का रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब इक्वल होंगे, दोनों बराबर होंगे, उस कंडीशन में जब फ्रीक्वेंसी बनता है उसको हम क्या कहते हैं ना, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ना व्हिच मटेरियल द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कंस्ट्रक्टेड। देखो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें ये कोर होता है, ये ट्रांसफार्मर का कोर होता है उसमें, और ये प्राइमरी वाइंडिंग होता है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो क्वेश्चन में क्या है ना, जो कोर है ये चार ऑप्शन में, ये वाला कोर है, इस कोर ये चार में से किस में कौन सा मटेरियल का होता है कोर। हमारा सिलिकॉन ऑप्शन नंबर है, सिलिकॉन आयरन स्टील का होता है, या माइल्ड स्टील आयरन का होता है, या कार्बन स्टील आयरन का होता है, या पिग आयरन स्टील का होता है। देखो पहला बात, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर का कोर है ये आयरन का होता है, हम सभी जानते हैं आयरन का होता है। लेकिन ये कौन से टाइप ऑफ आयरन का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन आयरन स्टील का होता है। कौन सा, सिलिकॉन आयरन स्टील का होता है। क्योंकि जो सिलिकॉन होता है वो हमारा हिस्टेरिस लॉस, जो ट्रांसफार्मर की कोर में जो एक लॉस होता है जिसका नाम है हिस्टेरिस लॉस, उसको कम करने के लिए सिलिकॉन का यूज किया जाता है, सिलिकॉन स्टील का यूज किया जाता है। इसीलिए जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो आयरन के साथ साथ सिलिकॉन स्टील भी होता है। तो सिलिकॉन आयरन स्टील ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटर्नली द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ट्रैवल्स। देखो मान लो ये हमारा एक
मैग्नेट है, इसमें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगे तो देखो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की डायरेक्शन में जाएगा जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है, या साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा, या नेगेटिव पोल से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, या इन बोथ डायरेक्शन में जाएगा। देखो जो हमारा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो मैग्नेट में होता है वो हमेशा ऑलवेज नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ ही जाता है, कुछ इस डायरेक्शन में जाता है। ये देखो ऐसे ही नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाता है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है नॉर्थ पोल में निकलकर साउथ पोल में की तरफ आता है, फिर ये मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल की तरफ आता है, तो ऐसे ही घूमता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईडी करंट लॉस इन ए ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस्ड बाय। देखो मैंने जो ईडी करंट लॉस होता है हमारा ट्रांसफार्मर में वो हम उसको हम कैसे डिक्रीज करेंगे। इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द लैमिनेशन, जो लैमिनेशन होता है उसका थिकनेस को इंक्रीज करके हम एडी करंट लॉस को डिक्रीज करेंगे, या डिक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द लैमिनेशन को कम करके हम एडी करंट लॉस को कम करेंगे, या वाइंडिंग द कोयल ऑफ ए हायर गॉज वायर, या हायर गॉज वायर में हम वाइंडिंग करेंगे कोयल को, या डिक्रीजिंग द एयर गैप बिटवीन द सर्किट, जो हमारा एयर गैप होता है सर्किट में उसको हम कम करेंगे। तो देखो जो ईडी मेनली देखो, जो मान लो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की कोर में ये कोर है, ये इसका प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, जो कोर में जो लॉस होता है उसको क्या कहते हैं, कोर लॉस कहते हैं। ये जो कोर लॉस होता है ये टू टाइप का लॉस होता है, एक होता है ईडी करंट लॉस और दूसरा होता है हिस्टेरिस लॉस। तो क्वेश्चन में है ईडी करंट लॉस, ये जो ईडी करंट लॉस होता है इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द लैमिनेशन। हम लैमिनेशन करते हैं और जो लैमिनेशन करते हैं उसका थिकनेस भी कम करना पड़ता है ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो लॉस ज़्यादा होगा। और जो हिस्टेरिस लॉस होता है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं ना, से ये जो कोर है इसमें हम सिलिकॉन स्टील को ऐड करते हैं, आयरन के साथ सिलिकॉन स्टील को ऐड करते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, ईडी करंट लॉस को ट्रांसफार्मर में जो ईडी करंट लॉस होता है उसको कम करने के लिए हम लैमिनेशन करते हैं उसका थिकनेस को कम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुईज वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन डीसी सप्लाई इज एसेंशियल। देखो इधर चार है, एक है रोलिंग मिल, दूसरा है प्रिंटिंग प्रेस, तीसरा है बैटरी चार्जिंग, चौथा है कंप्रेसर्स। इनमें से किस में हम डीसी सप्लाई जरूरी होता है, एसी में नहीं होगा, डीसी सप्लाई एसेंशियल जरूरी होता है। तो इसका आंसर होगा बैटरी चार्जिंग जब करते हैं हम वो सिर्फ डीसी में ही करते हैं, एसी में नहीं होता है, इसीलिए बैटरी चार्जिंग में डीसी इज मोस्ट एसेंशियल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन डीसी जनरेटर हुईज लॉस वेरीज विद द लोड। देखो डीसी जनरेटर में ये चार लॉस है इधर, तो कौन सा लॉस वेरी होता है लोड के साथ। अगर लोड इनकी ज़्यादा होगा तो वो लॉस भी ज़्यादा होगा, और लोड कम होगा तो लॉस भी कम होगा। कॉपर लॉस या ईडी करंट लॉस या हिस्टेरिस लॉस या विंडेज लॉस। देखो पहला बात इसका आंसर होगा कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉस क्या होता है, लोड अगर वेरी होगा तो ये कॉपर लॉस भी वेरी होगा। तो क्यों होता है, देखो पहला बात जो हमारा डीसी जनरेटर होता है उसमें लॉस जो होता है वो टू टाइप का होता है, एक वेरिएबल लॉस होता है, दूसरा होता है कांस्टेंट लॉस। जो वेरिएबल लॉस होता है मीन्स ये लोड के साथ वेरी होगा, अगर लोड इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो ये लॉस भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। लेकिन ये जो कांस्टेंट लॉस है, चाहे लोड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ये लॉस का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो ये वेरिएबल लॉस कौन है ना, ये कॉपर लॉस है जो जिसका वैल्यू चेंज होता है। और जो ये कांस्टेंट लॉस है वो हमारा ईडी करंट लॉस भी कांस्टेंट लॉस है, हिस्टेरिस लॉस भी कांस्टेंट लॉस है, और विंडेज लॉस भी कांस्टेंट लॉस है। मीन्स ये तीनों बी सी डी ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट लॉसेस है। लेकिन चेंज वेरिएबल लॉस कौन है ना, कॉपर लॉस। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक ईएमएफ अपोजेस। देखो जो बैक ईएमएफ होता है ये चार ऑप्शन में से किसको अपोज करता है, करंट को अपोज करता है, या अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करता है, या टॉर्क को अपोज करता है, या टर्मिनल वोल्टेज को अपोज करता है।
तो देखो, जो बैक ईएमएफ होता है ये अपोज करता है अप्लाइड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो कैसा होता है देखो, मान लो ये हमारा एक आर्मेचर रोटर है, ये घूमता है, उसके ऊपर ये स्टार्टर है। इस स्टार्टर में हम मान लो सप्लाई वोल्टेज इनपुट देते हैं। तो अब ये जो वोल्टेज है ये एयर गैप के थ्रू रोटर में कोट होगा। रोटर में कोट होने के बाद ये जो रोटर है, इस रोटर में ही ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, सॉरी बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और ये जो बैक ईएमएफ है इसका काम क्या है ना, जो अप्लाइड वोल्टेज होता है उसको ही अपोज करता है। तो ये जो बैक ईएमएफ इसका काम क्या है ना, अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करना। इसी ईएमएफ से ये प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होने के बाद उसको ही अपोज करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करता है बैक ईएमएफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एम्पियर आवर रेटिंग ऑफ ए बैटरी सेल्स आर कनेक्टेड इन। देखो, मान लो हमें जो बैटरी होता है, बैटरी का यूनिट क्या होता है, एम्पियर आवर होता है। तो जितना एम्पियर था उसका और ज़्यादा रेटिंग इंक्रीज करना है। तो इस कंडीशन में हम जो बैटरी होता है उसको हम कैसे कनेक्शन करेंगे, सीरीज कनेक्शन करेंगे, पैरेलल कनेक्शन करेंगे, या सीरीज पैरेलल कनेक्शन करेंगे, या स्टार कनेक्शन करेंगे। तो इसका आंसर होगा पैरेलल कनेक्शन करेंगे। जब हमें किसी बैटरी का एम्पियर आवर रेटिंग में इंक्रीज करना होगा तब तो उस बैटरी को हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके साथ साथ अगर हमें किसी बैटरी का करंट रेटिंग इंक्रीज करना होता है तो पैरेलल कनेक्शन करते हैं, जब वोल्टेज इंक्रीज करना होता है तो हम सीरीज कनेक्शन करते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।